चलिए देखते हैं लेक्चर 6 के सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 2 को। इस क्वेश्चन के अंदर आप क्वेश्चन देख सकते हैं, मैंने काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है तो इसको मैं डायरेक्टली आपको समझा देता हूँ। ये इसके फिगर हैं। तो इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि आपके पास एक मेटालिक बॉडी है जिसपे जो कि ए है, और सपोज उस पर चार्ज क्यू ए है। एक और मेटालिक बॉडी है, सपोज उस पर चार्ज क्यू बी है। दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो 10 सेंटीमीटर दी हुई है, मैंने उसको आर मान लिया। नेक्स्ट केस में क्वेश्चन कह रहा है कि आप एक और कंडक्टर जो है वो लेके आते हो और उसको टच करवाते हो ए के साथ। तो हमने अभी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है कि अगर दो कंडक्टर्स आपस में टच करेंगे तब क्या होगा। उस कंडीशन के अंदर वो दोनों चार्जेस को इक्वली शेयर कर लेंगे। ओके, ये जो कंडक्टर में सी लेके आया था ये अनचार्ज था इनिशियली। ओके, और जो डायमेंशंस हैं दोनों कंडक्टर्स के, शेप एंड साइज हैं, वो सेम है। सिमिलरली एक डी कंडक्टर लेके आया जिसको मैंने बी के साथ टच करा, तो बी क्या करेगा, डी के साथ अपने चार्ज को इक्वली शेयर कर लेगा। ओके, डी भी पहले से अनचार्ज था। अब नेक्स्ट कंडीशन में क्या हो रहा है कि ये थर्ड फिगर है हमारा, सी फिगर है। इसके अंदर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हमने कम कर दिया। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस कंडीशन में, यानी कि फिगर ए में जो दोनों बॉडीज के बीच में फोर्स लग रहा है और फिगर सी में जो दोनों बॉडीज के बीच में फोर्स लग रहा है उसको कंपेयर करिए। तो सिंपल है, मैंने ये अज्यूम कर लिया, हम सॉल्यूशन में देखें तो मेरे को पता है कोलम्बिक फोर्स जो दोनों के बीच में लगेगा वो के क्यू ए क्यू बी बाय आर स्क्वायर होगा। अब मैंने ये मान लिया कि लेट जो क्यू ए है, यानी कि जो मेरी ए बॉडी है, इनिशियली इसके पास क्यू ए चार्ज है और इस क्यू ए की वैल्यू मैंने मान ली 2q। ठीक है, और इसके पास जो चार्ज है उसकी वैल्यू मैंने मान ली ये क्यू है। ओके, अब क्या हो रहा है कि जब ए वाला कंडक्टर सी के साथ टच करेगा तो अपने चार्ज को इक्वली शेयर कर लेगा। अब ए के पास कितना चार्ज था, 2q, तो इसके साथ शेयर करने के बाद इसके पास कितना चार्ज रह जाएगा, q चार्ज रह जाएगा। सिमिलरली इसके पास q चार्ज था b के पास, जब वो d के साथ शेयर करेगा तो b के पास जो चार्ज रहेगा वो q/2 रहेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अब इस कंडीशन में जो a के पास चार्ज रह गया है वो q रह गया है और इसके पास जो चार्ज रह गया है वो q/2 रह गया है। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, इन दोनों के बीच में मैं फोर्स निकाल सकता हूँ, मैं वही करूँगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि फर्स्ट कंडीशन में दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो 2kq² होगा। इस फॉर्मूला का यूज़ करके बस वैल्यूज पुट करनी है और कुछ नहीं करना है। और सिमिलरली इस कंडीशन में जो दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो f' होगा kq²/2 इंटू r²/4, क्योंकि डिस्टेंस पहले r थी, आप देख सकते हैं पहले r थी। ओके, और अब r/2 हो गई है, पहले 10 थी अब 5 हो गई है। तो मैंने 10 5 ना लिख के डायरेक्ट r ही लिख लिया। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आप सॉल्व करके देखेंगे कि f' जो है वो f के इक्वल है।